ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और मैंने काफी पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं ब्लड से रिलेटेड पॉइंट क्या क्या है। बोल रहा है आपसे, रक्त का लाल रंग होता है, किसके कारण होता है? जो रक्त का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। ठीक है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। अब आपसे पूछ रहा है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट बोल रहा है कि रक्त का थक्का बनता है। किसके कारण रक्त का थक्का बनता है? तो रक्त का थक्का विटामिन के के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? विटामिन के कारण। विटामिन के कारण रक्त का जो है थक्का बनता है। ठीक है, अब रक्त में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व, रक्त में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व, तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है रक्त में? प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा। ठीक है, रक्त में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा कितना? 55%। रक्त का 55%। अब थोड़ा रक्त के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, कुछ विशेष बातें रक्त के बारे में जान लेते हैं। रक्त जो एक तरल पदार्थ है जो पूरे शरीर में क्या करता है? दौड़ता रहता है। ठीक है, और इसके मुख्य 4 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है प्लाज्मा। रक्त के 4 घटक कौन कौन होते हैं? एक होता है प्लाज्मा। ठीक, और सेकंड क्या होता है? लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी। लाल रक्त कणिका। ठीक है, इसी को आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक, आरबीसी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको चर्चा किया था। ठीक है, लाल रक्त कणिका का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त कणिका का रंग जो है लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा इसमें ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और लाल रक्त कणिका का कार्य क्या होता है? तो लाल रक्त कणिका का कार्य होता है कि फेफड़ों से जो है कि ऑक्सीजन को क्या सभी कोशिकाओं तक और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? लाल रक्त कणिका करती है। ठीक है, तो इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। ठीक, तो अभी हम देखेंगे। और तीसरा घटक क्या होता है इसका? तीसरा घटक होता है श्वेत रक्त कणिका, WBC जिसको बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका। इसको हम WBC भी बोलते हैं। ठीक है, WBC का कार्य क्या होता है? पिछली वीडियो मैंने बताया था कि WBC जो है क्या, रोगों से संक्रमण के लिए आपको संरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, जब आपको कोई बीमारी होती है, जैसे फोड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस समय आपको क्या करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, तो श्वेत रक्त कणिका किस चीज का? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। और इसका जीवन काल क्या होता है? तो इसका जीवन काल 10 से 20 दिन का होता है। 12 दिन, कोई 13 दिन, 10 दिन, कम दिन की भी होती है। तो ये क्या करती है? मेन रूप से संक्रमण के समय प्रतिरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, WBC क्या करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। और चौथा घटक क्या है आपका? रक्त का चौथा घटक जो है वो क्या है? तो वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो ये है रक्त के 4 घटक। ठीक है, मोटा मोटी इनके बारे में जान लीजिए। चारों के हमने कार्य बता दिया कि चारों का कार्य क्या है। तो प्लाज्मा जो है एक तरल पदार्थ है पीले कलर का, जो कि रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाता है। 55% रक्त का पाया जाता है। ठीक है, लाल रक्त कणिका के बारे में बता दिया। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो आरबीसी जो है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करती है सभी कोशिकाओं तक या ऊतकों तक। ठीक है, और इसके बाद श्वेत रक्त कणिका, तो ये संक्रमण के समय प्रतिरक्षा का कार्य करती है। और प्लेटलेट्स जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, जब आपका कहीं कट जाता है तो ये क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं रक्त को थक्का बनाने में। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ये कार्ल्स लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल्स लैंडस्टीनर ने की थी।
स्टीनर ने इसकी खोज की थी। ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला, रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन होता है? तो अभी अभी आपको उसके बारे में बताया, कौन ले जाता है? लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन होता है? लाल रक्त कणिका, आरबीसी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी बताया हमने आरबीसी के बारे में, आरबीसी भी इसको क्या बोलते हैं। ठीक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा, मानव के शरीर में जो है रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर, लगभग 5 से 6 लीटर होती है मानव शरीर में खून की मात्रा। ठीक है। रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर, शर्करा यानी जो ब्लड शुगर होता है उसका सामान्य स्तर क्या होना चाहिए? एक स्वस्थ मनुष्य में शुगर का जो लेवल होता है वो कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 70 से 110। ठीक है, mg प्रति dl। ठीक है। ये जो है स्वस्थ मनुष्य में शर्करा का स्तर होना चाहिए। शर्करा यानी ब्लड शुगर, जो शुगर जिसको बोलते हो आप लोग, तो उसका स्तर कितना होना चाहिए? 70 से 110 तक। ये स्वस्थ मनुष्य में इसका स्तर होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? इंसुलिन का श्रवण अंग कौन सा आता है? तो इंसुलिन का श्रवण कहाँ होता है? अग्नाशय में। कहाँ होता है? अग्नाशय में। अग्नाशय, अग्नाशय क्या कार्य करती है? तो अग्नाशय जो है भोजन पचाने के लिए क्या करती है? एंजाइम तैयार करती है। ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। और क्या कार्य करती है? तो ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए इंसुलिन हार्मोन का क्या करती है? उत्पादन करती है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? रक्त में सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य, यानी WBC का क्या कार्य होता है? तो WBC का कार्य जो होता है संक्रमण के समय क्या करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। संक्रमण में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। प्रतिरक्षा का कार्य करती है। ठीक है। संक्रमण में। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली देखने के लिए मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।